हेलो एवरीवन। व्याकरण में आज हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद का तीसरा प्रकार मिश्र या मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्र वाक्य नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अलग अलग तरह के वाक्यों का मिश्रण होता है। जैसे जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, मतलब प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जो मुख्य होता है, स्वतंत्र होता है वाक्य, उसे प्रधान वाक्य कहते हैं, और जो उस पर आश्रित होता है, प्रधान वाक्य पर जो अवलंबित होता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। वे क्या होते हैं कि जैसा, वैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, यदि, तो आदि, ये सब व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं। मतलब संयुक्त वाक्य जो है वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। उसके प्रत्येक वाक्य जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में प्रत्येक वाक्य समान नहीं होते हैं। एक वाक्य क्या होता है, प्रधान होता है, स्वतंत्र होता है, और एक या एक से अधिक जो उपवाक्य होते हैं वे प्रधान वाक्य पर आश्रित होते हैं, उस पर अवलंबित होते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि विद्यालय की तरक्की हो। अब ये क्या है, की से जुड़ा हुआ है, इसमें की व्यधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। किंतु कभी कभी की का लोप भी हो जाता है, या समुच्चय बोधक का लोप भी हो जाता है, और उसका स्थान जो समुच्चय बोधक है उसका स्थान कॉमा ले लेता है। जैसे आप चाहते हैं कॉमा विद्यालय की तरक्की हो। अब प्रधान और आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि प्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। तो उसमें देखिए, पहला है मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। जो मुख्य उपवाक्य होता है वही क्रिया मुख्य क्रिया होती है। दूसरा, आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से होता है। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनका प्रारंभ हमने ऊपर बताया, जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का एग्जाम्पल, उससे होता है। जो, सो, जैसा, जिससे आदि। मतलब जो बोओगे वही काटोगे। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से आश्रित उपवाक्यों की शुरुआत होती है। और तीसरा, आश्रित उपवाक्य वाक्यों के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में भी आ जाते हैं। ये जो आश्रित उपवाक्य है ऐसे नहीं है कि सिर्फ प्रारंभ में आते हैं, सिर्फ मध्य में आते हैं या सिर्फ अंत में आते हैं, बल्कि ये तीनों ही जगह आ सकते हैं। जैसे अब देखिए, प्रारंभ में जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। मध्य में वह लड़का जो कल यहाँ आया था वह बीमार है। अंत में वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। अब हमें देखना है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जो उपवाक्य जुड़ रहे हैं वही आश्रित हैं, वे चाहे प्रारंभ में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो। और अब आश्रित उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य कितने तरह के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य तीन तरह के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। मुझे मालूम था कि वह नहीं आएगा। संज्ञा उपवाक्य जो है वह की व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है, किंतु इसमें की का कभी कभी लोप हो जाता है। जैसे मुझे मालूम था वह नहीं आएगा, की का स्थान क्या ले लिया, कॉमा ने ले लिया। की को हटा देते हैं और की की जगह पे हम कॉमा
लगा देते हैं। लेकिन ये देखना है कि इसमें की के जगह पर ही कॉमा आता है, मतलब इसमें जो समुच्चय बोधक होता है वह की ही होता है, की का प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है संज्ञा उपवाक्य में वह नहीं आएगा मुझे मालूम था। जो संज्ञा उपवाक्य होता है वह प्रारंभ में आ जाता है, तब भी की का लोप हो जाता है और वहां पर कॉमा लगा देते हैं। जो संज्ञा उपवाक्य है वह प्रारंभ में आता है तब कॉमा लग जाता है, और कभी कभी ऐसे भी की का लोप कर देते हैं और की की जगह पर कॉमा लगा देते हैं। जो संज्ञा उपवाक्य होता है वह कर्ता के स्थान पर भी प्रयोग होता है और कर्म के स्थान पर भी प्रयोग होता है। तो पहले कर्ता के स्थान पर, लगता है कि वह बहुत खुश है, लगता है कि वह बहुत खुश है, वह बहुत खुश है। तो ये क्या है, संज्ञा के स्थान पर संज्ञा उपवाक्य का कर्ता के स्थान पर संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग हुआ है। दूसरा है कर्म के स्थान पर, मैं चाहती हूं कि तुम शादी कर लो, मैं चाहती हूं कि तुम शादी कर लो। तो के से जो आश्रित उपवाक्य जुड़ा है वह संज्ञा उपवाक्य है और यह कर्म के स्थान पर प्रयोग हुआ है। और अब नेक्स्ट विशेषण उपवाक्य। आप विशेषण को जानते ही हैं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य जो होते हैं वे प्रारंभ में प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो या जो से बने रूप जिस, जिसे, जिसका, जिसमें, जिस पर, जिसके लिए, जो अर्थात जो प्लस कोई भी उपसर्ग आदि का प्रयोग अवश्य होता है। मतलब जो विशेषण उपवाक्य होते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम जो से जो बनते, जो, जिसे, जिसको, जिसके लिए, जिसमें, जिस पर, इनसे जुड़े हुए होते हैं। अर्थात जो और जो के साथ कोई परसर्ग का प्रयोग होता है। परसर्ग मतलब कारक चिन्ह में, पर, के लिए, इस पर आदि। जैसे उसी से किताब मांगो जिसको दिए थे, उसी से किताब मांगो जिसको दिए थे। जिसको, ये क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखिए, जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही बच्चे अंदर आ गए। तो ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। और अब तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य का क्या होता है, वाक्य में जब कोई आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं, जहां तुम रहते हो वहीं मैं भी रहता हूं। मैं जब भारत में रहता था तो रोज मूवी देखता था, जहां मैं रहता हूं वहां अब कोई भी नहीं रहता है। ये क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः क्रिया विशेषण उपवाक्य है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के अलावा उसके किसी विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रिया विशेषण के अलावा उसके विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकते हैं। जैसे वह इतना बेईमान हो गया है कि सबको धोखा देता है। वह इतना बेईमान हो गया है, बेईमान का क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वह इतना बेईमान हो गया है कि सबको धोखा दे देता है। गाड़ी इतनी तेज चल रही थी जैसे हवाई जहाज हो। वह इतनी तेज दौड़ रहा था जैसे घोड़ा हो। तो यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आगे की बातें अगले वीडियो में।